बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको नून लीगी रहनुमाओं और लिफाफों की तरफ से इमरान खान के बेटों के खिलाफ घटिया प्रोपेगेंडा करने पर उसके बाद इवन अज़मा जाहिद बुखारी साहिबा जो कि सूबाई मिनिस्टर हैं, आज के पॉर्न देखने वाली कौम है, और फिर हम दूसरों को जज करने बैठ जाएं कि जी इसका ईमान ठीक है या नहीं। हुकूमती मुर्दे को मजीद कितने दिन कंधे पर उठाया जा सकता है? मोहम्मद अली दुरानी का बड़ा बयान। तो फिर कोई ना कोई गड़बड़ तो होती है ना। और मैंने तो ये देखा है, जब ताकत बढ़ जाती है तो ताकत ले बैठती है। इस पर दिलचस्प मज़ाहिया और मासूमाना तबसरे भी दिखाएंगे। सबसे पहले जान लें कि पाकिस्तान में ऐसे कसाई अक्सर पकड़े जाते हैं जो बकरे की बजाय कुत्ते, गाय की जगह गधा और मुर्दा मुर्गियां तक खिला देते हैं, लेकिन आज तक कोई भी गाहक हलाल और हराम की पहचान नहीं कर सका। कसाई जब भी पकड़े जाते हैं वो डायरेक्ट छापों या गोश्त के लैब टेस्ट के बाद पकड़े जाते हैं। लेकिन कल नून लीग के कुछ नीम ख्वांदा सपोर्टर्स और सियासी चमचे इमरान खान के बेटे की प्लेट में मौजूद गाय के गोश्त को सूअर का गोश्त कहकर घटिया प्रोपेगेंडा करते रहे। याद रखें, इमरान खान ने जब अपने बच्चों को जमाइमा के हवाले किया था तो सिर्फ एक ही शर्त रखी थी कि कासिम और सलमान मुसलमान रहेंगे, इनकी परवरिश दीन इस्लाम के मुताबिक की जाएगी। याद रखें, इमरान खान के बेटे लंदन में अपनी इब्तदाई तालीम मुकम्मल करके ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी से इस्लामिक हिस्ट्री में ग्रेजुएशन कर चुके हैं। और ये भी याद रखें कि सूअर का गोश्त यहूदियों के मजहब में भी हराम है, जबकि दूसरी तरफ सोशल मीडिया सार्फिन नवाज शरीफ के सामने रखी हुई शराब की बोतल की ये तस्वीर देखकर सवाल उठाते रहे कि नून लीग वाले बताएं कि इनका मियां सांप होटल में बैठकर ये क्या पी रहा है, और ये भी बताएं कि नवाज शरीफ हर वक्त अपने ही घर में कैद रहते हैं, नाक को छोड़कर सिर्फ मुंह पर मास्क क्यों पहन कर रखते हैं? क्या एलर्जी है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एलर्जी नाक से शुरू होती है और नवाज शरीफ उंगलियां फेरने के लिए अपना नाक हमेशा खुला रखते हैं। नवाज शरीफ के मास्क लेने के स्टाइल पर सोशल मीडिया पर इसकी 3 वजूहात बताई जाती हैं। पटवारियों के मुताबिक वही वजह बताई जाती है जो कैप्टन सफदर ने बताई थी कि कोई पता नहीं, कोई ना कोई बात तो है। सोशल मीडिया के मुताबिक नवाज शरीफ दूसरे लोगों को अपने मुंह से निकलने वाली बदबू से बचाना चाहते हैं, जबकि तज्जियाकारों और सहाफियों के मुताबिक फार्म 47 की जिल्लत के बाद नवाज शरीफ का घर से ना निकलना और मास्क पहनने की वजह भी बिल्कुल वही है जिसका मशवरा मरियम ने दिया था कि इस जिल्लत से मुंह छुपाकर यकीन जानो, इस जिल्लत से मुंह छुपा के घर में बैठ जाना अच्छा। तौबा 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 तौबा। लीगियों की हरकतों पर जवेरिया सदीक ने लिखा, ये एक मखसूस जमात के अरकान को सूअर के गोश्त की पहचान कैसे हुई? क्या इन घरों में ये रोज बनता है या ये खाने के शौकीन है? अचानक से इतने एक्सपर्ट कहाँ से पैदा हो गए? उसके बाद इवन अज़मा जाहिद बुखारी साहिबा जो कि सूबाई मिनिस्टर हैं, उनका आप लेवल चेक कीजिए कि आप उन्होंने भी आके इस पे बात की कि तंज करने की कोशिश की कि जी अच्छा रियासत मदीना के दावेदार थे और जनाब बच्चे इनके हराम खा रहे हैं और इस तरह। लेकिन इन्होंने इमरान खान साहब को जिच करने के लिए उनकी अहलिया के ऊपर भी इस तरह के रकीक हमले किए कि वो जिच हो जाएं, वो अपना ईमान साबित करते करते थक जाएं कि जी हम रज के बेईमान लोग हैं, हम रज के झूठे लोग हैं, हम रज के पॉर्न देखने वाली कौम है, और फिर हम दूसरों को जज करने बैठ जाएं कि जी इसका ईमान ठीक है या नहीं ठीक। इमरान अफजल राजा ने लिखा, अपना खून समझकर रिश्तेदारी साबित कर रहे हैं, वरना इनके घरों में खोता बिरयानी से आगे मेन्यू ही खत्म हो जाता है। अलीशा ने कहा, खोते का गोश्त खाने वाले बात भी खाने ही पर करेंगे। मलिहा हाशमी ने ट्वीट किया, इंसान हराम के पैसे पर पला हो तो उसे हलाल में भी हराम ही दिखाई देता है। कुछ ऐसा ही हाल झूठा गलीज प्रोपेगेंडा करने वाले बदबख्तों का है। जवेरिया सदीक ने अपने एक और ट्वीट में सवाल किया, खोते और कुत्ते के गोश्त में फर्क ना करने वालों को सूअर और गाय के गोश्त में फर्क कैसे नजर आ गया? ईशा खान ने ट्वीट किया, 45% दिमाग की ग्रोथ के साथ मेंटल लेवल यही हो सकता है। मियां सांप ने अगर तालीम अपनी औलाद को नहीं दी तो पटवारियों को भी इससे कोसों दूर रखा। उसके ऊपर भी बात हो रही कि देखे जी ये टांग पे टांग रख के इस तरह बैठे हुए हैं, ये तो फॉर्मल सिटिंग का स्टाइल ही नहीं है और ये इनको एटिकेट्स नहीं है। तो इस तरह की भी तनकीद उनके ऊपर शुरू हुई थी, ये कि जी वो आपको पता है कि वो मुलाकातें कर रहे हैं, उनका प्रेशर आपके ऊपर आ रहा है, तो आप इस तरह की सिचुएशन में आ जाएं। और अगर लेकिन इन्होंने सभी काज़मी ने कहा, सारा साल गोश्त खाने वालों को खुद ये नहीं पता चलता कि कुत्ते का गोश्त था या खोते का, खुद अपने हाथ से खरीद कर और अभी ये कैमरे में रखी प्लेट से गोश्त पहचान गए। पेट और प्लेट की सियासत का यही मसला होता है। बिरयानी खा गई सारी अकल इनकी। सहाफी अनवर लोधी ने सवाल किया, जिनके लीडर कौम की हड्डियों से गूदा तक खा गए, वो आज इमरान खान के बेटों की प्लेटों में ताक झांक कर रहे हैं। अब्दुल मजीद मेहर ने इस तस्वीर पर लिखा, पटवारियों लिफाफो सूंघ कर बताओ कौन सा गोश्त है। किसी ने लिखा, सिर्फ सूअर का गोश्त ही हराम नहीं बल्कि चोरी, रिश्वत और करप्शन के पैसों से लिया हुआ गोश्त भी, हराम पैसे से खिलाया हुआ गोश्त नस्लें हराम कर देता है।
راشد عباسی نے نواز شریف کے سامنے رکھی ہوئی شراب کی مبینہ بوتلوں پر لکھا، ہو سکتا ہے آج بچی ہوئی سپلائی ہوئی ہو جو کسی پٹواری نے چڑھا لی ہو۔ کسی نے کہا مخصوص جماعت نے عوام کا جو خون پیا ہے وہ کیا حلال ہے؟ ارشاد بھٹی نے ایک ٹویٹ کیا، جب سے عمران خان کا یہ بیان نظر سے گزرا ہے کہ وضو کے لیے مجھے جو پانی دیا جاتا ہے وہ اتنا گندا ہوتا ہے کہ اس سے وضو نہیں ہو سکتا، تب سے سورہ رحمان کی آیت یاد آ رہی ہے جس کا مفہوم ہے سب نے فنا ہو جانا ہے، بس عظمت اور جلال والے اللہ باقی رہیں گے۔ بچے تو ہمارے نہیں ڈرتے نا، انہوں نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اریسٹ کرنے تو ہمیں نہیں فرق پڑتا۔ محمد علی درانی کا یہ بیان دیکھیں، کہا حکومت اس وقت 2/3 اکثریت کے قریب پہنچ کر بھی انسیکیور محسوس کر رہی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ جب طاقت بڑھ جاتی ہے تو طاقت لے بیٹھتی ہے، ان کی بڑی ہوئی طاقت انہیں نیچے کی طرف کھینچ رہی ہے۔ کسی سیاستدان کی عوام میں مقبولیت نہ ہونا ایسے ہی ہے جیسے روح کے بغیر جسم، سیاسی مردے کو کوئی کتنے دن کندھے پر اٹھا سکتا ہے۔ حکومت کو اس وقت چیلنج اپنے آپ سے ہے، پرفارمنس اس کی کچھ نہیں ہے۔ لیکن جب حکومت اپنی مکمل 2/3 اکثریت کے قریب پہنچ کے بھی انسیکیور محسوس کر رہی ہو تو پھر کوئی نہ کوئی گڑبڑ تو ہوتی ہے نا، اور میں نے تو یہ دیکھا ہے جب طاقت بڑھ جاتی ہے تو طاقت لے بیٹھتی ہے۔ گروپ کی طرف سے دیا گیا جواب دیکھیں، سوال کیا گیا وہ کون سا سیاستدان ہے جو ہر بار بھاگ جاتا ہے؟ گروپ نے جواب دیا وہ سیاستدان نواز شریف ہیں جو 2018 میں اڈیالہ جیل میں روتے پھرتے تھے کہ میری طبیعت خراب ہے، اور 2000 میں مشرف سے ڈیل کر کے سعودی عرب بھاگ گئے، پھر 2019 میں علاج کے بہانے لندن فرار۔ جیسے مسالہ دار بریانی، ہر بار ڈیل کی خوشبو آتی ہے مگر وطن آنے میں دیر لگتی ہے۔ صحافی طارق متین نے ایک کلپ شیئر کرتے ہوئے ٹویٹ کیا، یہ CSI شدہ لوگ اتنے پست کیوں ہوتے ہیں؟ آپریشن کے دوران ریڈی والے کا مال بانٹ دیا کیوں بھائی؟ اس پر عمران ریاض خان نے لکھا، انہیں مل بانٹ کر کھانے کی خصوصی تربیت دی جاتی ہے،